हेलो नमस्कार। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग एलिगेशन देख रहे हैं, उसी में आगे आज बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कहीं पे किसी टीचर से अगर पढ़ रहे होंगे कोई भी सब्जेक्ट, तो किसी एक या दो टीचर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपको चीज़ें समझ में आता है तो किन्हीं एक से आप कंटिन्यू करते रहिए, ना कि यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आप गुमराह मत हो पाइए वहाँ पे। आप किन्हीं एक को सेलेक्ट करके आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई रखेंगे तो चीज़ें आपको कंटिन्यू उनकी बातें समझ में आएगी। और नहीं तो इधर उधर अलग अलग, देखिए जितने टीचर आप बदलेंगे उतना ही कुछ न कुछ आपको अलग चीज़ें मिल जाएंगी। तभी आपको एग्ज़ाम निकालना है। अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा सीखने की होगी तो पहले एग्ज़ाम निकाल लीजिए, उसके बाद में आप अलग अलग सोर्स से अगर ज्ञान लेंगे तो वहाँ पे आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लेकिन अभी और चीज़ें आपको देखनी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथ है उसी से काम चल जाने वाला है। जीके, रीजनिंग और भी चीज़ें आपको देखना है। इसलिए इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। कोई एक गुरु आप मान लीजिए किन्हीं को, जिनकी चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आता हो। आप अपने क्षमता के अनुसार आप टीचर को सिलेक्ट करें, ना कि कोई अगर बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उनके पास में मैं पढ़ूं। ऐसा नहीं होता है, उससे आप नहीं सीख पाइएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और जहाँ पे भी पढ़ें नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ, या जब भी सेट बनाएं कहीं पे फंसेंगे तो जो आपका नोट्स रहेगा वहाँ से आप जल्दी से देख करके क्लियर कर सकते हैं। तो आगे आज हम लोग एलिगेशन में ही देखेंगे, जो कि मिश्रण को मिलाएगा रेशियो के रूप में। अलग अलग दूध पानी या फिर अल्कोहल पानी, शराब पानी, ऐसा कुछ रहता है। और फिर पूछेगा कि उसे किस अनुपात में मिलाया गया है। दो बर्तन रहेगा, दोनों बर्तन में दूध और पानी का अलग अलग अनुपात रहता है, और उसे बोलेगा कि फर्स्ट में से कितना पार्ट मिलाया, सेकंड में से कितना पार्ट मिलाया। बीच वाला का भी अभी दिया हुआ रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे आगे इसी में कि बीच वाला आपसे पूछेगा और नीचे वाला का रेशियो दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से भी प्रश्न हमेशा आता है, तो आप फिक्स कर लीजिए कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। नेचर जब तक पता नहीं चलेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप नहीं नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले आपको इसको बताने से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर दूध और पानी एक मिश्रण बना हुआ है, जिसमें दूध की मात्रा 5 है और पानी की मात्रा 4 रखा गया है रेशियो के रूप में। अगर टोटल बोलूं तो यहाँ पर 5 और 4 9 बता सकते हैं। मिल्क 5 की मात्रा में, वाटर 4 की मात्रा में है। टोटल मिश्रण अगर बोलूँगा मैं तो 5 और 4 9 आप बताएंगे। अब अगर इसमें टोटल में से सिर्फ मिल्क के बारे में आपको बोलूं कि मिल्क कितना डिनोट कर रहा है, तो 9 की मात्रा में 5 जो है मिल्क बताया गया है। तो इस टाइप में आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि टोटल को नीचे रखेंगे और जिसका आपको डिनोट करना है उसको ऊपर में लिख देना है। अगर वाटर के बारे में पूछूं कि यहाँ पर वाटर की मात्रा क्या है पूरा टोटल मिश्रण के रिस्पेक्ट में, मिश्रण को टोटल लेकर के चलेंगे तो 9 बनेगा। और वाटर के बारे में पूछा गया तो कंपेयर करने के बाद 9 की मात्रा में 4 क्या है, वाटर है यहाँ पर। और मिल्क के बारे में 9 की कंपेयर में 5 की मात्रा मिल्क है। ये पहले आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर स्प्रिट और वाटर दे दिया जाए 3:2 की मात्रा में है, तो रेशियो में टोटल यहाँ 5 हो जाएगा। टोटल को नीचे रखेंगे और स्प्रिट की अगर सिर्फ पूछा जाए आपसे तो स्प्रिट बोलेंगे कि 5 की मात्रा में 3 आपका स्प्रिट है। वाटर अगर पूछूं मैं तो वाटर कितना होगा, तो 5 की कंपेयर में टोटल 5 है मिश्रण, उसमें कितना हो जाएगा 2 की मात्रा वाटर हो जाएगा। क्योंकि ये जो एलिगेशन वाले मेथड पर जो हम लोग रखते हैं वो किसी एक चीज से हम लोग कंपेयर करके चलते हैं। जैसे बताया था कि 40 मार्क पर स्टूडेंट, 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, और यहाँ पर भी अगर 46 मार्क पर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या से हम लोग तीनों जगह पे कंपेयर करते थे या उसके रिस्पेक्ट में बोलते थे। तो यहाँ टोटल मिश्रण के रिस्पेक्ट में हम लोग
वाटर की मात्रा बताएंगे और स्पिरिट का मात्रा अलग अलग बताएंगे। किससे कंपेयर करके? तो टोटल से कंपेयर करके, क्योंकि इस लाइन पर जो हम लोग रखते हैं एक ही फॉर्मेट में रखा जाता है। तो अगर दो अलग अलग मिश्रण हो दूध पानी का, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो सिर्फ मिल्क के फॉर्मेट में अगर लाना होगा तो 3/8 करेंगे और 11/16 करेंगे। ये आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिए कि टोटल को नीचे और जिसका निकालना हो उसको ऊपर में रखेंगे। अब किस किस तरह का क्वेश्चन आपको घुमा करके बोला जा सकता है वो मैं यहाँ पे लाया हूँ। अभी जो निकालने के लिए इसमें है वो नीचे वाला रेशियो सभी में निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में है दूध पानी के दो मिश्रणों में दूध क्रमशः 40% व 80%, वह का मतलब और होता है इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। जब भी यहाँ पर बोलेगा किस अनुपात में मिलाया जाए, इसका मतलब है कि नीचे वाला आपसे पूछा गया है। नीचे वाला एक क्वेश्चन आप देखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक एग्जाम में आता है। तो जब रहेगा कि किस अनुपात में इन मिश्रणों को मिलाया जाए, इसका मतलब है कि नीचे वाला आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट प्रकार का अगर मिश्रण बोला जाए तो उसमें 40% क्या है? दूध है। सेकेंड वाला में भी 80% दूध के बारे में बोला गया, तो परसेंटेज में दिया है, उसी को रेशियो में कैसे देगा वो भी मैं बताता हूँ। अभी ये आपका मिल्क है 40, सेकेंड में मिल्क है 80%, और किस अनुपात में मिलाया जाए यानी कि नीचे वाला आपको निकालना है, ताकि नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज जो है वो 50% आ जाए। अब यहाँ क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर परसेंटेज में दिया जाए तो दो चीजों को आपको दूध के फॉर्मेट में बता देगा परसेंटेज, और मिश्रण वाले में पानी का परसेंटेज बता देगा, क्योंकि मिश्रण जो तैयार हुआ है वो दूध का है और पानी का है। तो टोटल अगर मिश्रण एक में बोला जाए, एक बर्तन में, तो 100% होगा। 100% में कुछ दूध होंगे और कुछ वहां पर पानी होता है। तो इस प्रश्न में फर्स्ट वाले में 40% अगर दूध होगा पहला बर्तन में, तो 60% पानी होगा। सेकेंड वाले बर्तन में भी अगर लिया जाएगा तो टोटल तो 100 होगा, वहां पर भी अगर 80% दूध बोल रहा है तो 20% इसमें पानी रहा होगा। मिल्क और वाटर अलग अलग किया जाए तो जो नया मिश्रण, ये दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिश्रण रेडी हुआ है वहां पर भी 100% आइटम होंगे, दूध और पानी मिल करके। अब यहाँ दूध बोला गया कि 50 है, तो वाटर भी 50 रहेगा। टोटल 100 में से 50-50, इसी को बराबर बराबर मात्रा भी बोल सकता था। तो बराबर बराबर बोला जाए तो वहां पर भी रेशियो 1:1 आता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। या परसेंटेज में अगर बोला जाएगा तो 50-50 या 100% बोल दीजिए, कट करके उतना ही आएगा। तो अब यहाँ परसेंटेज में था, पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। पहला तो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं एलिगेशन वाले मेथड। तो 40% मिल्क है, यहाँ पर भी मिल्क है, यहाँ पर भी मिल्क है। अच्छा, एक बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला और एक छोटा होना चाहिए, तो बड़ा और छोटा भी है। 80 में से 50 माइनस कीजिएगा तो यहाँ 30, और 50 में से 40 माइनस कीजिएगा तो यहाँ 10। रेशियो आया आपका 3:1। इसका मतलब फर्स्ट प्रकार में से 3 की मात्रा मिलाएंगे और सेकेंड वाले में से 1 की मात्रा मिलाएंगे, तब जाकर के जो मिश्रण तीसरे वाला तैयार हुआ है उसमें 50 आपका दूध बन जाएगा। आप इसको पानी से भी रख करके बनाइएगा तो उससे भी 3:1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि कंपेयर जो हुआ है वो टोटल मिश्रण से हुआ है। कंपेयर 100% मिश्रण से किया गया है, तो इसलिए वाटर से भी अगर चलेंगे तो क्या बनेगा। वाटर से देखिए, फर्स्ट में अगर 40 मिल्क है तो 60 आपका वाटर हो जाएगा, वाटर में तीनों को रखना होगा। सेकेंड में 80 दूध तो 20 आपका पानी होगा, और मिश्रण जो रेडी हुआ मिल्क 50 तो वाटर भी आपका 50 ही रहने वाला है। माइनस जब कीजिएगा तो 50 में से 20 करने पर 30 और 60 में से 50 करने पर 10, ये आपका रेशियो 3:1 आ गया। तो उतना ही आएगा, क्योंकि कंपेयर जो हुआ है वो टोटल मिश्रण 100% से सभी जगह पर किया गया है। अब एक वो बताया था आपको
कि आप अगर यहाँ से देखेंगे तो कितना का डिफरेंस पड़ रहा है, तो 30 का, और यहाँ कितना आ रहा है तो 10 का। तो ये बीच वाला जो होता है वो बैलेंस करता है, इधर ज़्यादा है तो इधर देना पड़ेगा उसको उतना। तो देखिए 30 गुने 1 तो 30 आ गया, यहाँ पर 10 गुने 3 तो 30 आ गया। तो दोनों तरफ 30-30 करके वो बैलेंस बना लेता है। तो वो चीज़ें मैं पिछले एक वीडियो में बताया था, वो चीज़ को अभी छोड़िए। अभी ध्यान रखिए कि ये परसेंटेज में था तो ऐसा रेशियो मैंने निकाला। अगर परसेंटेज में नहीं रह करके इसको रेशियो में देता तो क्या होता, देखिए रेशियो में अगर बोला जाता तो फर्स्ट वाले में 40% और 60% मिल्क और वाटर बनता, मिल्क और वाटर का रेशियो। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, ये 2:3 आ जाता फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाला में मिल्क और वाटर क्या आता, तो मिल्क है 80 और वाटर दिया हुआ है 20%। अब 20 चौके 80, 4:1 आ जाएगा सेकेंड वाले बर्तन में दूध पानी का रेशियो। जो मिश्रण होकर के बना है यहाँ पर 50-50 है, 50 अगर मिल्क है तो 50 आपका वाटर भी होगा, तो 50-50 कट करके 1:1 आ जाएगा। इसी को बोल देता है कि दोनों की मात्राएं बराबर हो जाती है, रेशियो, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो बराबर हो जाता है। तो बराबर वाले केस में आपको अपने मन से ही 1:1 रखना पड़ेगा। बराबर कुछ भी अगर 3-3 होगा तो उससे भी कट करके रेशियो 1:1 आता है, या 50-50 हो गया तो उससे भी कट के 1:1 आता है। तो बराबर बोलता है तो 1:1 हो जाता। 50 दिया था तो 50-50 से भी 1:1 आया है। अब जब ऐसे रेशियो में रहेगा तो रेशियो में रहेगा तो या तो इसको परसेंटेज में ही बदल करके किसी एक फॉर्मेट में निकाल लीजिए, उससे आंसर आएगा। नहीं तो इसको एक फॉर्मेट में बट्टा में कैसे लिखेंगे वो मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए फर्स्ट वाले टोटल कितना है 5 में आप या तो दूध के फॉर्मेट में रख करके बनाइए, या तो आपको पानी के फॉर्मेट में रख करके बनाना होगा। ये लाइन आप लिख करके रख लीजिए कि जब भी ऐसा रेशियो के रूप में मिश्रण हो तो किसी एक फॉर्मेट में रखने के बाद इस एलिगेशन वाले लाइन पे हम लोग रखेंगे और फिर सोल्व करते हैं। तो टोटल 5 है, 5 में दूध के फॉर्मेट में रख रहा हूं मैं, तो 5 में दूध कितना 2 है। सेकेंड वाले पे आते हैं, सेकेंड वाले में टोटल कितना, यहाँ पर भी 5 ही है। 5 में दूध कितना मात्रा, तो 4 है। अब बीच वाला जो बन रहा है, बीच वाला में टोटल कितना मिल रहा है 2, और 2 में दूध कितना है तो 1 है। तो ऐसे रखेंगे और माइनस करने के बाद में नीचे का रेशियो आएगा। अब यहाँ पर बड़ा छोटा कुछ भी हो आप घटा करके देख लीजिए, निगेटिव में चूंकि तो रहता नहीं है रेशियो, तो घटने के बाद जो भी आएगा वो रेशियो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर बड़ा छोटा आप डिसाइड भी कर सकते हैं 0 रख करके, तो यहाँ पर 5 चौके 20 और यहाँ 5 अठे 40। तो अब तो यहाँ तो नीचे दोनों जगह सेम है तो पता चल रहा है कि ये 4 वाला बड़ा होगा। तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा, तो 4/5 में से 1/2 को माइनस करना है तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ फिर 1/2 में से 2/5 माइनस कीजिए तो आपको रेशियो फिर से क्या मिलेगा, यहाँ ये 5 दूनी 10 कीजिएगा तो 3:1 ही आएगा। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा छोटा के ध्यान मत दीजिए, घटाने के बाद अगर निगेटिव में आता है तो निगेटिव को इग्नोर कर दीजिए और वो आपका आंसर फिर बन जाएगा। तो इसमें मैंने बताया क्या कि परसेंटेज में भी दे सकता है और ऐसे रेशियो में भी दिया जाता है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है मैंने रेशियो के रूप में, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3 और 3:5 है। इसको इतना बार बना लीजिए कि दिमाग में इतना बैठ जाए कि जैसे ही क्वेश्चन देखूं तो रखते जाऊं मैं। अभी सिर्फ बताने के लिए आपको ऐसे बना रहा हूं मैं कि फर्स्ट प्रकार का बर्तन जो है उसमें मिल्क और वाटर 1:3 है। सेकेंड वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है। अब देखिए मैथ बनाते टाइम में कोशिश आपको ये होना चाहिए, मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है कि एग्जाम में टाइम मिल जाता है, अगर आपको पकड़ है किसी चैप्टर पे सही से तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर सही से मेथड से भी बनाएंगे तो कैलकुलेशन आप किए हुए अगर पहले से रहते हैं तो एग्जाम में भी बहुत जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। अब जैसे एग्जाम में ही जब बनाएंगे ना
तो इसी क्वेश्चन को आप कितना इजी बना सकते हैं जल्दी से वो मैं बताता हूँ अभी। और ट्रिक पर रहेंगे तो कितना ट्रिक हर एक क्वेश्चन के लिए आप याद कर पाएंगे। आप भूल जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो आप वहां पर फंस जाएंगे। तो इसलिए कोई एक ही कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके चलिए। क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, अभी कुछ अगर ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश कीजिएगा तो बाकी चैप्टर पर भी कमांड नहीं हो पाएगा, या बाकी और भी सब्जेक्ट है उसमें आप नहीं कमांड कर पाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पर मिल्क और वाटर 1-3, मिल्क वाटर 3-5 फर्स्ट प्रकार का, सेकेंड प्रकार का, ये दोनों को मिलाने के बाद में एक तीसरा रेडी हुआ है। तीसरा मिश्रण जो बना है वहां पर अनुपात मिल्क वाटर का 1 और 2 दिया है, 1:2 थर्ड वाले हैं। तो वही बोला है कि किस अनुपात में, देखिए किस अनुपात जब लिख दिया तो किस का मतलब नीचे वाला आपसे पूछा है। तो अब क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले को या तो मिल्क में रख लीजिए, तो सेकंड को भी रखना पड़ेगा मिल्क में, और थर्ड वाले को भी, बीच वाले को भी मिल्क में ही रखना पड़ेगा। नहीं तो वाटर में भी रखिएगा तो उससे भी आंसर उतना ही आने वाला है, आप चेक कर लीजिएगा खुद। तो फर्स्ट वाले को अगर मिल्क में रखूं मैं तो 3 और 1 4 टोटल, चूंकि मिश्रण से कंपेयर करके पूरा से चलना पड़ेगा, तो 4 आप नीचे रख रहे हैं, जिसमें दूध कितना है तो 1, तो मिल्क के फॉर्मेट में रख रहा हूं मैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, मिल्क फर्स्ट सेकेंड, ऐसा आप एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं। यहाँ सेकेंड वाले में क्या है, टोटल 5 और 3 8 है, जिसमें मिल्क की मात्रा आपका 3 है। 8 में 3 मिल्क, 4 में 1 मिल्क, और बीच वाला टोटल है 3, जिसमें मिल्क बनेगा कितना, 1 है। तो टोटल 3 में 1 आपका मिल्क रहा। अब तीनों को मैंने मिल्क के फॉर्मेट में रखा, आप घटा लीजिए, अगर पता नहीं चल रहा बड़ा छोटा तो कुछ भी आप पहले रख करके घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव में जब आएगा तो देख लेंगे, फिर कुछ भी रख कर घटा लीजिए। अब यहाँ नीचे जब 8 और 3 करेंगे ना तो 24 मत लिखिएगा, 8 और 3 ही लिखिए। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर 8 3 वो बताता हूं मैं। 8 3 लिख लीजिएगा, 8 से 8 कटेगा तो 3 3 9, और 3 से 3 कटेगा तो 8 1 8। अब यहाँ पर 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तो मैं लिखूंगा क्या, 3 गुने 4 ही लिखूंगा। 3 से 3 कट जाएगा, 4 गुने 1 कीजिएगा तो 4, माइनस का साइन, 4 से 4 कटता है तो 3 एकम 3, ये आपका जो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन होता है वो वाला रूल यहाँ आप अप्लाई कीजिए। घटेगा जब यहाँ तो 9 में से 8 घटेगा तो बचेगा 1, और नीचे देखिएगा अगर आप तो ये 3 से 3 कट जा रहा है, उसके बाद 4 से 8 भी कट जा रहा है, तो इसको भी काट दीजिए आप, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 और यहाँ 1 बचा। अब ऊपर में क्या रहा, 1, और नीचे में यहाँ 2 है। अनुपात यहाँ 4 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 1, और नीचे आपका 1 है। क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो 1 गुने 1 1 आएगा, और 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आएगा। ये आपका 1:2 आ गया। तो ये थोड़ा सा यहाँ माइनस करने वाला प्रोसेस होता है। अब कहीं कहीं पे मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बताते क्या है कि 4 8 3 का एलसीएम लीजिए और सभी में गुना कर दीजिए। तो करने पर थोड़ा सा अगर डाटा चेंज होता है तो कैलकुलेटिव बन जाता है। तो मैं वहां पर क्यों जाऊंगा वो हटाने के लिए, कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन दिख रहा है इसको हटा दीजिए। हटाने के लिए सबका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो अगर कुछ डाटा 7 यहाँ 8 यहाँ 9 यहाँ पे आ जाता है तो सभी को गुना करने पर कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्यों मैं करने जाऊं, सीधा यहाँ पर ही आकर के एक बार घटा देना है, भिन्न का घटाव कर देंगे यहाँ इजिली। तो आप इसी चीज को फॉलो कीजिए, विश्वास आप कीजिए थोड़ा सा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी यहाँ पर। अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे इसको तुरंत से, अगर आप बनाए हुए हैं तो आपको दिमाग में आएगा कि किस अनुपात वाला पूछा, इसका मतलब नीचे का रेशियो निकालना है। आप इस लाइन को ऐसे लगा दीजिए तुरंत से। अब मुझे पता है कि किसी भी एक फॉर्मेट में रखना होगा, तो तुरंत से 1/4 3/8 और मिश्रण जो है 1/3 बनेगा। क्या किया मैंने, टोटल वाले को 3 जिसमें दूध के फॉर्मेट में रख रहा हूं तो 1 कर दिया। यहाँ पर टोटल 8 दूध के फॉर्मेट के लिए 3 ऊपर में, 4 टोटल जिसमें दूध 1 है। अब आपको घटा लेना है यहाँ पर सिर्फ, तो इस लाइन पर घटाएंगे तो 3/8 माइनस 1/3, और यहाँ घटाएंगे तो 1/3 माइनस 1/4। अब मैंने बोला कि नीचे वाला का एलसीएम लिख भी सकते गुना करके, नहीं तो 8 गुने 3 ही रहने दीजिए। तब यहाँ से मन में भी कर सकते हैं, 8 से 8 तो 3 कितना
8 से 8 कट जाएगा तो 3 तिहाई 9, 9 माइनस 3 से 3 कटेगा तो 8 एकम 8, तो एक ऊपर में बचेगा। यहाँ से आपको घटा लेना है, 4 तिया 12 और कितना 3 गुने 4 लिखिए, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा। बस इतना सा सिर्फ नीचे कैलकुलेशन करना रहेगा। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में शॉर्ट में क्या लिखा मैंने कि एक प्रकार का बर्तन में जिसमें फर्स्ट मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5, सेकेंड में मिल्क और वाटर का 11:5 है। पहले वाले मिश्रण के 65 लीटर को दूसरे वाले मिश्रण के कितने लीटर के साथ मिलाए कि दूध और पानी 5 और 7 बन जाए। यहां पर सिर्फ रेशियो पूछ रहा था, इस बार मात्रा भी बता दिया, एग्जैक्ट मात्रा बता दिया फर्स्ट वाले का कि फर्स्ट वाले में 65 लीटर का मिश्रण है, तो सेकंड वाले में बताइए कि कितना लीटर मिश्रण है। तो पहले नीचे का रेशियो निकालेंगे और निकालने के बाद फर्स्ट वाले से मैच करा देंगे तो सेकंड वाला फिर आपको मिल जाएगा। तो दो प्रकार का बर्तन है, एक फॉर्मेट में आपको रखना है पहले, तो एक फॉर्मेट का मतलब मिल्क में ही मैं रखने वाला हूं तीनों को। तो मिल्क वाले रखने के लिए क्या करेंगे, टोटल को मैं बोला कि आपको नीचे रख देना है 8, जिसमें मिल्क 3 है, यहां पर टोटल 11 और 5 16, जिसमें मिल्क की मात्रा 11। ये एक फॉर्मेट में चेंज करना आपको आना चाहिए पहले। अब जो मिश्रण जो तैयार हुआ है एक साथ मिलाया गया, जिसमें दूध और पानी 5 और 7 के रेशियो में, तो 5 7 का मतलब टोटल 12, जिसमें दूध कितना 5, सभी को मैंने दूध के फॉर्मेट में ले आया है। अब क्या करना है आपको, माइनस कर लेना है। माइनस जब करेंगे तो कुछ भी मैं बोला कि आप माइनस कर लीजिए, बड़ा छोटा पता नहीं चल रहा है तो लास्ट में निगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो 3/8 में से 5/12 कर दीजिए माइनस, और यहाँ पर कुछ भी 11/16 में से 5/12, या पहले 5/12 में से 11/16, ये आपका फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड आएगा, माइनस करना है। अब यहां मैंने बोला क्या कि आप गुना मत कीजिए, 16 गुने 12 जो है उसको 16 गुने 12 मत कीजिए, रहने दीजिएगा वैसे ही। ये 16 12 देखिए, 16 12 रहने देंगे, तो 16 से 16 तो बचेगा क्या, 12 बच जाएगा। 16 से 16 पहले कटेगा 12, तो 12 गुने 11 करने के बाद 132 मिलेगा, माइनस के साइन दीजिए। 12 से 12 कट गया, बचा 16, तो 16 पचे 80, यहां से इतना आ गया आपके पास। सेकेंड वाला में भी 8 गुने 12 लिखेंगे नहीं, 8 गुने 12 रहने देंगे। उसके बाद में क्या कीजिए अब कि 8 से 8 कट गया, 12 तिया 36, माइनस 12 से 12 कटेगा तो 8 पचे 40। अब क्या ऊपर में आ रहा है देखिए, नीचे तो 12 से 12 पहले कट जाएगा और 8 दूनी 16 कट गया, तो अब यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा है। ऊपर में माइनस करने के बाद देख रहे होंगे आप कि 80 और 50 52/2, 52/2 का मतलब 26 आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप 26 कर दीजिए। रेशियो 36 में से 40 तो -4 आ रहा है, तो 4 लिखिए, माइनस को इग्नोर करेंगे तो 4 होगा। कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, रेशियो आ गया 13:2। अब दिया है कि फर्स्ट वाला जो है मिश्रण वो आपका 65 लीटर है, यहां से कैलकुलेशन करने के बाद जो अपना रेशियो आया वो 13:2 आया, और फर्स्ट वाले का दिया हुआ है वैल्यू 65 लीटर, तो 65 लीटर को मैच करा देना है किससे, 13 से, तो 13 बराबर 65, तो 13 पचे 65, 1 का मान आ गया 5, तो 2 का मान कितना आएगा, 5 दूनी 10। सेकेंड वाला जो है वो 10 लीटर आंसर आ जाएगा। इसमें से 10 लीटर मिलाया गया था और इसमें से 65 लीटर मिलाया गया, तब जाकर के यहाँ पर रेशियो बना था कितना, 5:7 का। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, अब ये दूध पानी का चल रहा था। 4 नंबर देखिए, 4 से पहले मैं बता देता हूं 5 नंबर, तब 4 देखेंगे। 5 देखिए क्या है कि जिंक और कॉपर 2 तरह का तत्व है और उसको मिला करके एक मिश्र धातु बनाया गया। जिंक और कॉपर का रेशियो 3:1, जिंक कॉपर का सेकेंड वाला में 4:5। दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु 7:3 में बन जाए, तो इसको आप खुद से बनाइएगा हल करके। 3/4 जिंक के फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं, और यहाँ 4/5 और 4 9 टोटल बनेगा,
और नया वाला जो है किस अनुपात में पूछा है ना, तो नीचे वाला पूछा है आपसे 7:3 बन रहा है बीच वाला का, तो 7/10, टोटल 10, टोटल 9, टोटल 4, जिसमें 3/4, 4/9, 7/10 जिंक का कर दिया। अब आप इस लाइन पर माइनस करके यहाँ से माइनस करके यहाँ रेशियो निकालिए, वही अनुपात में मिलाया गया है। फिर देख लीजिए, अच्छा ये तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा ऊपर वाला या यहाँ कहीं से या फिर बीच वाला पूछेगा तो नीचे वाला का रेशियो दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, यहाँ दिया हुआ रहेगा, तो बीच वाला निकालना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता, थोड़ा सा टाइम देंगे। 4 नंबर देखिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कुछ बच्चे 5-7 के अनुपात में और एडमिशन ले लेते हैं स्कूल में। अब कुल बच्चे 1200 हैं और उनका अनुपात 7:5 हो गया। अब जो नया रेशियो बना 7:5, पहले से क्या था स्कूल में, पहले से 5:3 के रेशियो में था बॉयज और गर्ल्स, उसके बाद में 5:7 के रूप में और कुछ आ गए हैं। अब इतना आ गया है, एडमिशन लिया है, एडमिशन लिया, उसके बाद में अब जो नया रेशियो बन गया लड़का लड़की का वो 7:5 बन गया है। और कुल बच्चे कितने हैं, 1200 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि पहले कितने, दाखिले से पहले कितने बच्चे थे, यानी कि यहाँ पर कितना था वो निकालना है। तो यहाँ वाला का रेशियो यहाँ संख्या आएगा, यहाँ का रेशियो यहाँ आएगा, वो निकालना है आपको। तो इसको एक फॉर्मेट में चेंज कीजिए, या तो बॉयज में या तो गर्ल्स में। तो बॉयज में अगर चेंज करते हैं तो बॉयज का क्या आएगा, 5/8, टोटल है 5×3 8, जिसमें बॉयज बोला जाए तो बॉयज का रेशियो 5 है। यहाँ पर करेंगे तो 5/12, यहाँ करेंगे बीच वाला में तो 7/12। किस में चेंज किया, सभी को बॉयज में चेंज किया हुआ है। ये रहा बॉयज का आपका। अब नीचे रेशियो जो आएगा वो संख्या का रेशियो आएगा, तो संख्या का रेशियो निकालते हैं घटा करके, 5/12 माइनस 7/12 अनुपात में, यहाँ पर 7/12 माइनस 5/8। अब नीचे आप जब एलसीएम ले रहे होंगे 12 का तो 12 ही रहेगा, 12 एलसीएम लीजिए, उसके बाद में कितना, 5 में से 7 तो 2, -2 आ रहा है तो उसको इग्नोर करेंगे, -2/12। यहाँ से 12 8 का एलसीएम 12 × 8 रहने दीजिए, यहाँ 12 से 12, 8 7 56 और 12 5 60, यानी 4 में इतना, 12 से 12 काटिए, 12 से 12 काटने के बाद में क्या बचा, 4 दूनी 8, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 रहा, रेशियो आया 4:1। ये संख्या का आया, टोटल का तो 4 और 1 5, टोटल 5 बराबर 1200 लड़के हैं, तो 1 बराबर निकालिएगा तो 24 × 5 = 20 से 240 आया। तो पहले कितने थे, तो पहले एडमिशन से पहले जो है 4 था, तो 4 बराबर 24 × 4 = 96, 960 आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाला पूछा है तो 24 × 96, क्योंकि 4 है लास्ट वाला, पहले वाला का रेशियो, तो वो आपका आंसर रहा।